अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान है, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। काफ़ी दिनों से मुझे डिमांड आ रही थी कि आप भी सिंपल और बहुत ही प्यारा सा जल्दी बनने वाला नेक डिज़ाइन हमारे साथ शेयर करें। तो ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम की टोटल लंबाई 9 इंच ली है। चौड़ाई इसकी डबल फोल्ड में तकरीबन 5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ली है। नेक की लंबाई यहाँ पर बिल्कुल मीडियम साइज़ वहीं 6.5 इंच ले रही हूँ। नीचे वाले साइड पर भी हमने चौड़ाई का मार्जिन सेम रखा है। अब इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक की शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में इंची टेप को रखा है और यहाँ पर एक निशान लगा लिया है। अब ये जो निशान हमने लगाया इसके ऊपर हमने हल्की सी इस तरह से तकरीबन हाफ इंच मार्जिन से इस तरह से हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है। ये हमारी शेप बहुत ही अच्छे से ये देखिए ड्रॉ हो गई है। इसको मैं अच्छे से डार्क कर लूँगी। अब हमने यहाँ पर नीचे वाली साइड पे इस तरह से इंची टेप को रखना है और 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाना है। अब डिज़ाइन की चौड़ाई यहाँ पर हमारे पास आएगी 1 इंच। 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में भी निशान लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर डिज़ाइन में इस तरह से बिल्कुल हल्की सी राउंड शेप ऊपर से ड्रॉ करनी है, नीचे से इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर देनी है। बहुत ही खूबसूरत सी ये शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब ये जो दोनों डिज़ाइन हमने ड्रॉ किए हैं इनको मिलाने का बहुत ही खूबसूरत सा तरीका ये है कि ये देखें हल्की सी यहाँ पर हमने कर्व शेप दिया और इस तरह से इनको आपस में मिला दिया है। यहाँ पर हमारा बहुत ही प्यारा सा नेक बहुत जल्दी ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेंगे, ज़्यादा चौड़ाई में बुकरम को लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पर टोटली नेक जिस तरह से ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। आज की वीडियो बहुत छोटी सी है और नेक डिज़ाइन बहुत ही कमाल का। इंशाल्लाह आपको नेक का डिज़ाइन पसंद आएगा। मैंने सोचा क्यों ना स्लिट से कुछ हटकर कुछ नया बनाया जाए। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर नेक की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। नेक को खोलकर इसकी बहुत ही प्यारी सी शेप आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी, अभी सिंपल है तो देखें कितनी कमाल की लुक दे रहा है ये नेक डिज़ाइन। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर लगाया है। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है इसमें इस तरह से हमने छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। पूरे फैब्रिक में अच्छे से कट लगा देंगे ताकि जब हम फैब्रिक को फोल्ड करें तो हमारा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोज़ मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। अब यहाँ पर नेक हमारा देखें कितने अच्छे से रेडी हो गया। नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में हम सेट करेंगे और यहाँ पर सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर हमें किसी किस्म का जो नेक को ना पिन अप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई को चलाते हुए सिलाई को सेम इसी तरह से यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। साथ ही कॉर्नर में छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। यहाँ पर मैं साथ साथ कॉर्नर में कट लगा दूंगी, लेकिन बाकी का जो नेक रहेगा उसमें हम बाद में बहुत ही आराम से कट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें सिलाई की कट होने का ख़तरा होता है। तो बाद में आराम से बाकी का जो नेक रह गया है इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे। तो टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से छोटे छोटे से कट लगाने हैं। यहाँ पर सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। तो टोटली फैब्रिक में हमने बहुत ही अच्छे से इस तरह से कट लगा दिए हैं। अब हमने नेक को रफ साइड की तरफ पलट लेना है।
तो यहाँ पर हमारे कॉर्नर हल्के फुल्के से हैं, ये हाथों की मदद से निकल जाएंगे। किसी किस्म के कॉर्नर सीधे करने की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। हाथों की मदद से हमने नेक को रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेना है। अब यहाँ पर नेक को अच्छे से आयरन करके हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। मैंने नेक को अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन को रेडी करना है। तो डिज़ाइन को रेडी करने के लिए यहाँ पर हमने जॉइंट लेस ली है और ये जो चौड़ी पट्टी हमने लिया है इसमें कोई ओरेब वगैरह नहीं है। इस पट्टी की टोटल चौड़ाई 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम है। हम इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे और यहाँ पर हमने क्या करना है कि जॉइंट लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखना है और पट्टी की सीधी साइड नीचे। ये देखें, पट्टी को सीधी साइड नीचे की तरफ रखने का फ़ायदा ये है, जॉइंट लेस की रफ साइड ऊपर की तरफ रहेगी। इस तरह से ना हमें डिज़ाइन के मार्जिन का अंदाज़ा होता है कि हमारी जो लेस है इसमें हमने कितना दबाव लेना है। ठीक है, अगर आपका फैब्रिक ऊपर आएगा तो आपको इस डिज़ाइन को समझने में मुश्किल हो जाएगी। कहीं से डिज़ाइन कम सिलाई में चला जाएगा, कहीं से ज़्यादा, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसी तरह से यहाँ पर लेस के ऊपर ये लेस की रफ साइड है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये देखें, ये पट्टी यहाँ पर इस तरह से रफ साइड की तरफ हमारी पलट गई। यहाँ पर चेक करें, ये सीधी साइड हमारी बहुत ही नीट है और यहाँ पर हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे और पाइपिंग हमारी दोनों साइड से बहुत ही सफाई से और बहुत ही खूबसूरती से लगेगी और डिज़ाइन भी हमारा बिल्कुल एक जैसा और बहुत ही प्यारा सा आएगा। तो हाथों की मदद से जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर एक रफ सिलाई चला लेंगे। टोटली जो हमारी पट्टी है इसी तरह से रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक लंबी पट्टी इसी तरह से रेडी कर ली है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अच्छा, पट्टी की दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हमने पाइपिंग करनी है। सेम साइज़ का फैब्रिक है। इस तरह से पाइपिंग को ऊपर नहीं बल्कि नीचे वाली साइड पे रखते हुए सिलाई को चलाना है। अब यहाँ पर ये देखें कितने अच्छे से हमारी पट्टी यहाँ पर रेडी हो गई है, बहुत ही खूबसूरत सी जॉइंट लेस वाली। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पट्टी को कट कर लेना है सेंटर से। लंबी पट्टी करने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमें 2 अलग-अलग से पट्टियाँ रेडी नहीं करनी पड़ी। अगर फैब्रिक कम है, लेस कम है तो छोटी छोटी पट्टियाँ भी रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पट्टी की लंबाई तकरीबन मैंने कम अज़ कम 8.5 इंच ली है। दोनों पट्टियों का साइज़ सेम है। अब हमने दोनों साइड पर इस तरह से हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा लिया। इस पट्टी को इस तरह से हमने सेट करना है। इस पट्टी को हमने इस तरह से बिल्कुल डिज़ाइन के ऊपर सेट करना है। अब दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से हमने फैब्रिक ग्लू को लगा लेना है। अब जो दूसरी पट्टी है इसको भी सेम इसी तरह से बहुत ही खूबसूरती से सेट कर लेंगे। ये डिज़ाइन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और पहना हुआ यकीन करें इतनी खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। जब आप इस नेक को रेडी करेंगे, एक तो आपका नेक बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, ऊपर से जब इसकी लुक निकलेगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। अब यहाँ पर ये देखें, हमने टोटली पट्टियाँ बहुत ही अच्छे से लगा ली। अब यहाँ पर मैं इस तरह से साइड से नाप कर अच्छे से चेक कर रही हूँ कि हमारा दोनों साइड का जो मार्जिन है यानी कि पट्टियाँ बिल्कुल एक जैसी लगनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक ही सिलाई में टोटली नेक को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। तो यहाँ पर हम सिंपल किनारे की सिलाई को चलाएंगे। अब यहाँ पर आ जाती है यहाँ पर कॉर्नर की बात। ठीक है, ये जो पट्टी है इसके ऊपर हमने थोड़ा सा इस तरह से अपनी सिलाई को बढ़ा के चला लेना है। तो ये जो पट्टी है ना, ये नेक के साथ ही ज्वाइंट हो जाएगी, ज़रा भी नहीं हिलेगी, बहुत ही परफेक्ट शेप में। मैंने दोनों साइड पे इस तरह से जब यहाँ पे कॉर्नर आ रहे थे तो लेस के ऊपर थोड़ी सी ना इस तरह से फैब्रिक के ऊपर सिलाई चला दी थी, यानी कि पट्टी के फैब्रिक के ऊपर। तो एक सिलाई में ही हमारा टोटली नेक डिज़ाइन था, बहुत ही अच्छे से कवर हो गया था। ये देखें, नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, इधर से बहुत ही अच्छे से हमारी जो पट्टी है वो नेक के साथ अटैच हो गई है। सेंटर में हमने खूबसूरत सा बटन लगाया है जिसकी लुक बहुत ही कमाल की आ रही है। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है, पास करके आपको अच्छे से दिखाऊंगी ताकि आपको डिज़ाइन की अच्छे से समझ आए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।